वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का। आज हम सोल्यूशन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट जाने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। देखिए आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कब यूज करना है। जब बिजनेस में सेल हुई हो। जब बिजनेस में सेल हुई होगी तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से चार्ज करेंगे जीएसटी। तो एक तरीके से ये होती है लायबिलिटी, क्योंकि आगे हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर हमने सेल करी है सेम स्टेट में ही तो आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर डिफरेंट स्टेट में जाके सेल करी है तो आउटपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। सेम इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी का यूज कब करेंगे, अगर बिजनेस ने परचेज करी हो तो आपको इनका यूज करना है। अगर परचेज सेम स्टेट में करी हो तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर परचेज अनदर स्टेट में करी हो तो आपको इनपुट आईजीएसटी का यूज करना है। तो इस तरीके से आपको इनपुट और आउटपुट का यूज करना है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में एक्सपेंस और परचेज की होगी तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। सेल इनकम रिवेन्यू में आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न ड्राइंग और लॉसेस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में आप आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। तो इतने कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। अब हम वन बाय वन ट्रांजेक्शन करेंगे, पढ़ेंगे और उसकी जनरल एंट्री करेंगे। सेम है, इसमें टोटल 7 ट्रांजेक्शन है जो कि आज हम समझेंगे और उसकी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले है परचेज गुड फ्रॉम नानक ब्रदर फॉर 4 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो देखिए यहाँ पे परचेज करी गई है, 4 लाख रुपीज के गुड्स परचेज करने, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 3% का कैश डिस्काउंट है और 25% का अमाउंट जो है उसे हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो किस तरीके से होगी इसको समझते हैं। तो देखिए परचेज है 4 लाख रुपीज की, ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है जो कि 4 लाख का 10% 40,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। नेट परचेज मानी जाएगी आप आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट 3,60,000 रुपीज की। अब है 25% ऑफ द नेट प्राइस, मतलब कि कैश ट्रांजेक्शन हुई है, 25% हमने उसी वक्त पे कर दिया है। 3,60,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 रुपीज का अमाउंट हमने उसी वक्त समय पे कर दिया है। इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट जो कि 3% है, तो 90,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो 2700 रुपीज का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो अब यहाँ पे जो पेमेंट एक्चुअल में हमने करी है वो है 87,300 रुपीज की। अब आपको इसमें ऐड करना है सीजीएसटी 9% जो कि 87,300 का 9% होता है 7,857 और 9% होता है 7,857 और 87,300 का 9% एसजीएसटी होगा जो कि 7,857 रुपीज होगा। एक्चुअल में जो नेट अमाउंट हमने पे किया होगा आफ्टर द टैक्सेस, आफ्टर द जीएसटी, वो 1,03,014 रुपीज का होगा। जब आप 87,300 सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस करेंगे तो वो 1,03,014 रुपीज का होगा। ये तो हो गया कि अमाउंट हमने एक्चुअल में पे करा है। अब एक्चुअल में क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी तो अभी 75% अमाउंट हमें और पे करना है। तो अमाउंट कितना और पे करना है हमें, 2,70,000 अभी हमें और पे करना है। इस पे ऐड करेंगे सीजीएसटी 9%, तो ये आपका आएगा 24,300 रुपीज। एसजीएसटी भी आपके कैलकुलेट करेंगे 9%, तो 24,300 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट जो ड्यू माना जाएगा बच्चों वो माना जाएगा 3,18,600 रुपीज का। इतना अमाउंट हमें उसको भी पे करना है। अब देखिए इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट क्योंकि परचेज करा है हमने, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हमें डिस्काउंट मिला है, टू कैश अकाउंट हमने कैश में पेमेंट कर दी, टू नानक ब्रो अकाउंट हमें अब इसको और पेमेंट करनी है। टोटल परचेज थी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 3,60,000 रुपीज की। इनपुट सीजीएसटी जो हमने पे करा है बच्चों वो है 32,157 रुपीज का इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो है वो 32,157 रुपीज का है जो कि हमें पे करना है। कैसे आया 32,157 रुपीज, ये 24,300 और 7,857 को आप प्लस करेंगे तो आपका 32,157 रुपीज आएगा जो कि हमें पे करना है। अब हमने डिस्काउंट रिसीव हुआ 2700 रुपीज का। हमने एक्चुअल में जो पेमेंट करी है ना वो 1,03,014 रुपीज की हमने एक्चुअल में पेमेंट कर दी है। अभी कितना और पे करना है हमें नानक ब्रदर को, 3,18,600 अभी हमें और पे करना है नानक ब्रदर को। तो इस तरीके से पहली ट्रांजैक्शन बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें सेल करी है, तो सेल करी है कुमार एंड सन को 2 लाख रुपीज की, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। तो 60% का अमाउंट हमें रिसीव भी हो गया है। इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। टोटल सेल करी है 2 लाख रुपीज की, ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो 40,000 रुपीज का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 2 लाख का 20% 40,000 होता है। जो नेट प्राइस होगा ना बच्चों आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,60,000 रुपीज होगा। तो 1,60,000 रुपीज का नेट प्राइस है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो कि
जो कि एक्चुअल में सेल मानी जाएगी। 1,60,000 की एक्चुअल में सेल मानी जाएगी आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश ट्रांजैक्शन 60% की हमें मिल गई है, तो 60% हमें उसने पे कर दिया कस्टमर ने, तो 1,60,000 का 60% 96,000 कस्टमर ने हमें पे कर दिया है। अब इसमें लेस करेंगे आप कैश डिस्काउंट, जो कि हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है 4,800 रुपीज़ का, 96,000 का 5% 4,800 रुपीज़ का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। अब जो टोटल पेमेंट हमें रिसीव हुई है आफ्टर द कैश डिस्काउंट वो 91,200 रुपीज़ की है। इसमें आप ऐड करेंगे CGST 9%, जो कि आप 91,200 का 9% कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, 8,208 रुपीज़ आएगा, और SGST भी 8,208 रुपीज़ आएगा। टोटल पेमेंट जो हमें रिसीव होगी बच्चों वो 1,07,616 रुपीज़ होगी आफ्टर दी CGST और SGST। तो इतनी पेमेंट हमें रिसीव होगी, बट अभी भी हमें उससे पेमेंट लेनी है, 40% पेमेंट उससे लेनी है। तो अमाउंट 64,000 का 64,000 रुपीज़ अमाउंट हमें उससे लेना है। 1,60,000 का 40% 64,000 रुपीज़ होता है। आप 64,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे CGST तो 5,760 आएगा, SGST में 9% कैलकुलेट करेंगे तो 5,760 रुपीज़ आएगा। टोटल अमाउंट जो ड्यू है अभी उस पर कस्टमर पे वो 75,520 रुपीज़ का है। सबको ऐड करेंगे तो 75,520 रुपीज़ आएगा। अब इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कुमार एंड सन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि इतनी पेमेंट अब इसकी हमें और लेनी है। हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलावा अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। 1,07,616 की पेमेंट हमें मिल गई है, 75,520 की पेमेंट हमें मिलनी है अभी, 4,800 का हमने डिस्काउंट दिया है। टोटल सेल थी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,60,000 की, 13,968 का CGST है और 13,968 का SGST है। तो इस तरीके से हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन बच्चों कंप्लीट हो गई है। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 6, थर्ड, रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे 5% कैश डिस्काउंट के बाद हमें 38,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं। तो 38,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं आफ्टर दी कैश डिस्काउंट। तो एक्चुअल में सेल हुई कितने की ये पता करते हैं। तो एक तो एग्जांपल समझते हैं बच्चों। तो कस्टमर ने हमें 38,000 रुपीज़ पे करे हैं, और हमने यहाँ पे 5% का उसको कैश डिस्काउंट पे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 38,000 है ना, इस एक्चुअली 95% ऑफ द फुल बिल, मतलब कि 38,000 95% उसने पेमेंट हमें कर दिया है, क्योंकि 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब उसने 95% पेमेंट कर दिया, मतलब कि उसने 38,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। तो 95% की तो उसने पेमेंट कर दिया है। अब 5% का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से आपको पता चलेगा कि नए 5% मतलब किस तरीके से पता चलेगा कि कितना टोटल अमाउंट था। तो कैसे पता चलेगा, जब आप क्या करेंगे, 38,000 डिवाइड कर देंगे 95% से। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको थोड़ा 38,000 मल्टीप्लाई 95 अपॉन में 100 करेंगे, डिवाइड 95 अपॉन में 100 करेंगे, इसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 38,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 95 हो जाएगा। इसको जब आप बच्चों सोल्व करेंगे तो आपके पास 40,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा। तो टोटल जो बिल था, मतलब टोटल 40,000 रुपीज़ हमें लेने चाहिए थे, उसने हमें 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 38,000 रुपीज़ उसने हमें दिए हैं। तो मतलब कि 2,000 रुपये का हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपी चंद अकाउंट। 38,000 रुपीज़ उसने हमें दिए हैं, 2,000 का हमें डिस्काउंट दे दिया, और 40,000 उसे टोटल देने चाहिए थे। इस तरीके से आप तीसरी जर्नल एंट्री करेंगे, तीसरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। अब है ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में पेड करा है रेंट 20,000 बाय चेक, चेक के थ्रू हमने पे करा है। तो यहाँ पे 20,000 का रेंट पे करा है, 9% CGST है जो कि 1,800 होगा, 9% SGST जो कि 1,800 होगा। टोटल पेमेंट मानी जाएगी 23,600 रुपीज़ की। तो 23,600 रुपीज़ हमने पे करे हैं। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 का रेंट था, 1,800 का CGST, 1,800 का SGST। टोटल जो पेमेंट करी है हमने बैंक के थ्रू वो 23,600 रुपीज़ की पेमेंट करी है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से फोर्थ एंट्री पे हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद फिफ्थ एंट्री है पेड सैलरी 50,000 बाय चेक। तो सैलरी पे करी गई है चेक के थ्रू, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड होगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में है 10,000 गुड्स हमने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो देखिए 10,000 के गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस पर CGST है 9%, तो जो कि 900 रुपीज़ होगा, CGST 900 रुपीज़ होगा, SGST। टोटल एक्सपेंस जो माना जाएगा ना बच्चों 11,800 रुपीज़ का माना जाएगा। एंट्री होगी इसकी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। क्योंकि 10,000 के गुड्स हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 900 रुपीज़ उस पर CGST पे करा है, 900 रुपीज़ SGST पे करा है लगेगा। तो 11,800 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंस था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो था 11,800 रुपीज़ का था। तो इस तरीके से सिक्स एंट्री पे हमारी कंप्लीट होगी।
अब करेंगे लास्ट जर्नल एंट्री जो कि है 5000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट्स। तो 5000 ड्यू थे चंद्रकांत पे 5000 ड्यू थे जो कि वो मना कर, वो एक तरीके से क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। अब बच्चों अगर ये बैड डेट्स हो गए तो अब क्या करेंगे, ये हमारी लास्ट सेकंड ट्रांजैक्शन है। अब ये बैड डेट्स हो गए तो ये क्या करेंगे हम कि इसकी जनरल एंट्री सिंपल ही होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट 5000 का अमाउंट डेबिट साइड 5000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से सिंपल हमारी बैड डेट्स की एंट्री होगी, 5000 का अमाउंट डेबिट साइड करना है, 5000 का अमाउंट क्रेडिट साइड करना है। यहाँ पे कोई इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अब है हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो क्या है कि 15,000 का सेल हुई है, फर्नीचर सेल किया है और वो उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया गया। तो सिंपल एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड 15,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। क्योंकि कैपिटल में, क्योंकि उसको हमने बिजनेस में लगा दिया तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।